गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। फिर से आइकॉन प्रेप पब्लिक स्कूल में आपका स्वागत है। तो चलिए आज देखते हैं हम लोग इस क्लास में जो आपका ये पार्ट जो है पार्ट 4 होगा। ठीक पिछले क्लास में देख चुके हैं इंडियन और इंटरनेशनल सिस्टम। तो आगे हम लोग को इसमें देखना है रोमन न्यूमरल्स। ठीक है, जैसा कि इसके बारे में आप पिछले क्लास से ही कुछ न कुछ आप लोग जानते आ रहे हैं, लेकिन आज आपको इसमें क्या है थोड़ा डिटेल से इसको जानना है। तो रोमन नंबर क्या है? तो नंबर को जो हम लिखते हैं उसको दूसरे फॉर्म में जो लिखने का माध्यम है वो आपका क्या है? रोमन नंबर है। ठीक है, तो क्या कह सकते हैं रोमन न्यूमरल्स? इट इज वन ऑफ द सिस्टम इन विच सिंबल्स आर यूज टू रिप्रेजेंट नंबर्स। ये एक प्रकार का क्या है? सिस्टम है जिसमें हम क्या करते हैं, नंबर को जो है किस माध्यम से? तो सिंबल के माध्यम से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसमें क्या है तो अल्फ़ाबेटिकल लेटर का यूज होता है। अल्फ़ाबेटिकल लेटर में भी आपको क्या है कि सभी लेटर का यूज नहीं होता है, सिर्फ गिने चुने हुए लेटर का ही यूज यहाँ होता है। तो इसमें हम लोग देखेंगे, क्या देख रहे हैं? तो देयर आर 7 बेसिक रोमन न्यूमरल्स। इसमें कितने लेटर का यूज किया जा रहा है? तो 7। अब इसमें कौन कौन है? तो आप देख सकते हैं यहाँ I, V, X, L, C, D, M। ठीक है, अब ये तो हो गया आपका क्या है कि सिंबल हो गया जो क्या है कि वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है। तो वैल्यू क्या है? I के लिए क्या है? 1, V के लिए क्या है? 5, X के लिए क्या है? 10, L के लिए 50, C के लिए 100, D के लिए 500 और M के लिए क्या है? 1000 है। ठीक है, लेकिन किसी किसी राइटर के द्वारा जो बुक होगा उसमें क्या देखिएगा आप कि आपको M जो है ये 1000 को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो M के लिए क्या होगा? K का भी यूज किया जाता है। इसलिए आपको नोट में हम लिख दिए हैं यहाँ, क्या है नोट में? We also use K for 1000, यानी आप 1000 के लिए जो है क्या है तो M और K आप दोनों में से किसी एक का यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका क्या था कि आपको ये मेन जो है आपको सिंबल है जिसके द्वारा क्या है कि हम नंबर को क्या करेंगे? बनाएंगे। अब इसमें क्या है, ये तो आपका फिक्स वैल्यू इसका है ये सब लेटर का, लेकिन आगे क्या है कि आपको कुछ क्या होगा, नंबर का सिंबल बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो ऐड करना पड़ सकता है, सब्ट्रैक्ट करना पड़ सकता है। ये दो माध्यम से हम फिर क्या करेंगे, हम यहाँ नंबर को बनाएंगे। ठीक है, तो अब इसमें क्या है, कुछ आपको इम्पोर्टेंट रूल आते हैं। उस रूल को फ्लो करके क्या कर सकते हैं? तो नंबर का सिंबल हम लिख सकते हैं किसमें? तो रोमन न्यूमरल्स में। तो इसके लिए क्या है? तो रूल का जानना बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इस रूल को फ्लो करके ही हम क्या कर सकते हैं? तो रोमन न्यूमरल्स लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ चलते हैं रूल पर
रूल क्या है? फर्स्ट रूल आपका है डू नॉट रिपीट सिंबल मोर देन 3 टाइम्स इन ए रो। ठीक है, तो क्या है कि कोई भी आपको जो सिंबल होगा वो क्या होगा, 3 से अधिक टाइम्स जो है वो रिपीट नहीं होगा। कोई भी सिंबल, जैसा कि यहाँ देखें कि आप आई को लेते हैं तो आई जो रिपीट होगा वो कितने टाइम्स रिपीट होगा, 3 टाइम्स रिपीट होगा। ये आपका आई 4 टाइम्स रिपीट नहीं होगा, ये आपका क्या होगा, ये बिल्कुल गलत माना जाएगा, ये रूल के तहत नहीं है। इसीलिए जब आप यहाँ 3 मोर देन टाइम्स रखते हैं आई को तो इसका वैल्यू कुछ नहीं होगा, यानी इसको हम क्या जानते हैं, मीनिंग लेस कहेंगे यहाँ। ठीक है, अब नेक्स्ट रूल जो है ये आपका क्या है, तो भी ये नेक्स्ट रूल V, L एंड D आर नेवर सब्ट्रैक्टेड। अब ध्यान आपको यहाँ ये भी रखना है कि V, L, D ये कभी आपको सब्ट्रैक्ट नहीं होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं थर्ड क्या है। तो थर्ड रूल्स के अंतर्गत क्या है, तो देखेंगे I कैन बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम V एंड X। अब आपका I क्या है, तो I जो सब्ट्रैक्ट होगा वो आपको किससे सब्ट्रैक्ट होगा, तो V से और X से, यही दो आपको सिंबल से ये सब्ट्रैक्ट होगा। इसे आप क्या कर सकते हैं, नोट कर सकते हैं। आप लास्ट वाले इस समय का जो है आप अपने मोबाइल में स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, शुरू का आप नहीं रखेंगे तो इसे आप नोट करेंगे। क्या है, तो आपको भी से सब्ट्रैक्ट होगा और क्या होगा, तो आई से सब्ट्रैक्ट होगा, ये सॉरी एक्स से आई होगा सब्ट्रैक्ट। तो यहाँ हम 4 के लिए जो नंबर लिखेंगे वो आपका क्या होगा, तो 5 माइनस 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे। 5 का क्या होता है भी और 1 के लिए आई, तो ये आपका क्या हो जाएगा, फिर उसी तरह क्या रखेंगे, पहले आई को रखेंगे और जिससे सब्ट्रैक्ट करते हैं उसको हम लास्ट में रखेंगे। तो ये आपका क्या हो गया, आई भी इसका हो गया, 4 का हो गया। ठीक इसी तरह आगे देखते हैं क्या है, तो 9 लिखना है। 9 के लिए क्या होगा, 10 माइनस आई, तो ये क्या होगा, 10 के लिए x और 1 के लिए i लेंगे। ठीक है, तो इसको फिर क्या लिखेंगे हम, i x लिखेंगे। तो आप इस तरह से एग्जाम्पल देख रहे हैं इसका, ये एग्जाम्पल नंबर कितना हो गया, ये हो गया 3 एग्जाम्पल नंबर। ठीक है, अब आगे देखते हैं 4 रूल क्या है, तो I कैन बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम L, M एंड C। तो I आपका सब्ट्रैक्ट होगा किससे सब्ट्रैक्ट होगा, तो L से और L, M और C से। तो देखिए क्या है कि X जो है सब्ट्रैक्ट होगा। इसके लिए हम आपको एग्जाम्पल क्या लेते हैं, तो हमें क्या लिखना है, 90 लिखना है। तो 90 के लिए क्या लिखेंगे, फिर हम 100 माइनस क्या लिख सकते हैं, 10। तो 100 का आपका क्या हो गया, C हो गया और 10 का क्या हो गया, X हो गया। तो इस तरह से ये क्या लिखेंगे फिर, XC। ये आपका क्या हो गया, 90
ठीक है। 40 लिखना है, 50 माइनस 10, 50 का क्या होगा L माइनस x, ये क्या हो जाएगा XL। तो इस तरह से ये 40 हो गया। अब आते हैं फिफ्थ रूल के अंतर्गत। तो इसमें आप क्या देख रहे हैं कि C कैन बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम D एंड M। तो ये आपका 5 रूल्स के अंतर्गत एग्जाम्पल देखते हैं। ये क्या है, तो C आपका सब्ट्रैक्ट हो रहा है D और M से। ठीक इसके लिए हम 400 का रोमन न्यूमरल्स लिखना है। क्या लिखेंगे 500 माइनस क्या लिख सकते हैं 100। अब 500 का आप क्या देख रहे हैं, 500 के लिए D, तो D माइनस क्या हो जाएगा यहाँ C। अब ये क्या होगा, तो CD, जो कि आपका क्या हो गया 400 के लिए। ठीक है। M के लिए इससे देखते हैं, तो जैसा 900 अगर हमें लिखना है तो क्या लिखेंगे 900 को 1000 माइनस 100। अब 1000 के लिए M और C के लिए क्या लेंगे, ये सॉरी 100 के लिए C, तो फिर क्या हो जाएगा CM। ये आपका क्या हो गया 900 हो गया। ठीक है। अब लास्ट जो रूल है हमारा ये क्या है कि नंबर ग्रेटर देन 1000 आर फॉर्मेड बाय प्लेसिंग ए डिजिट डैश ओवर द सिंबल मीनिंग टाइम्स 1000। ठीक है। तो इसमें क्या देखते हैं कि आपको, जैसे कि आपको ये तो आपको आ गया कितना 1000 तक आ गया, लेकिन 1000 से जैसे ही हमें क्या करना होगा कि ग्रेटर नंबर को रिप्रेजेंट करना होगा, तो इसके लिए क्या करेंगे हम, तो जो नंबर होगा उसके ऊपर जो है क्या करेंगे डैश का चिन्ह लगाएंगे। रोमन न्यूमरल के ऊपर डैश का चिन्ह लगाएंगे, तो ये आपका क्या हो जाएगा, किसको रिप्रेजेंट करेगा, डैश जो है वो 1000 को रिप्रेजेंट करेगा। जैसा कि यहाँ आप एग्जाम्पल में देख रहे हैं, भी क्या है, भी के ठीक ऊपर आप देख रहे हैं डैश जो है सो लगा हुआ है, और इसका वैल्यू क्या है आपको 5000 है। भी के लिए क्या आता है 5, तो डैश जब रहेगा तो डैश के लिए आपको क्या होगा 1000 होगा, यानी 5 मल्टीप्लाई क्या होगा 1000 इक्वल टू क्या होगा 5000। ठीक है। अब आप देख रहे हैं सी के ऊपर भी और क्या लगा हुआ है, डैश का साइन आ रहा है। तो ये आप देख रहे हैं सी मतलब क्या होता है 100, और 100 को फिर हम कितने से मल्टीप्लाई कर लेंगे 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, जो कि आपका क्या हो जाएगा 1 लाख हो जाएगा। तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, ये 1 लाख होगा। इस तरह से आप इस रूल को आप नोट कर लेंगे और इस रूल को आप याद रखेंगे, और इसी के आधार पर क्या करेंगे आप रोमन नंबर को, आप ये किसी भी नंबर को आप रोमन नंबरल्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है। अब आपको कुछ नंबर का हम रोमन नंबरल्स लिखना आपको हम बता रहे हैं। इसमें आपको ध्यान रखना है, आप इसके लिए क्या करें कि सबसे पहले आप 10s का मल्टीपल, 100 का मल्टीपल, 1000 का मल्टीपल, ये सब आप रोमन नंबर जो है सो क्या करेंगे अपने नोटबुक पर लिख लेंगे। जैसे कि आप
देखिए यहाँ 1 के लिए क्या होता है, I होता है, 10 के लिए क्या होता है, X, 20 के लिए क्या होगा, तो 20 को हम क्या लिख सकते हैं, 10 + 10 लिख सकते हैं। ये क्या हो जाएगा, x + x इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये XX हो जाएगा। तो 20 को रिप्रेजेंट करेगा XX, 30 को क्या रिप्रेजेंट करेगा, 10 + 10 + 10, तो ये x + x इक्वल टू क्या हो जाएगा, XXX हो जाएगा। आप रूल के अंतर्गत देख चुके हैं कि कोई भी सिंबल जो है सो 3 टाइम्स आपको रिपीट नहीं होगा। ठीक है, अभी आपको 40 का हम जैसा कि एग्जाम्पल आपको हम बताए रूल के अंतर्गत, तो 40 का क्या आप जानते हैं, XL होता है। ठीक 50 के लिए C, 60 के लिए क्या हो जाएगा, LX, 70 LXX, 80 LXXX, ठीक है, 90 XC और 100 के लिए आप क्या जानते हैं, C। इसी तरह 200 लिखना होगा तो फिर क्या लिखेंगे, 100 + 100, ये आपका क्या हो जाएगा, C + C इक्वल टू CC। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको नोट कर सकते हैं। अब आइए नंबर बताते हैं। देखिए 225, ठीक है, इसको हमें रोमन नंबरल्स में लिखना है। क्या लिखेंगे, 200 + 20 + 5। ये हम 225 को किस रूप में लिख लिए, एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख लिए। 200 का अभी आप देखें हैं क्या है, CC प्लस क्या हो जाएगा, 20 के लिए XX और 5 के लिए V। अब यहाँ से आप प्लस का साइन जो है सो छोड़ दें, सभी सिंबल को आप एक साथ लिख देंगे, तो ये आपका हो गया 225 का हो गया। अब आपको लिखना है 520, फिर इसे आप लिखें एक्सपेंडेड फॉर्म में, 500 + 20 + 0, ये आपका क्या होगा, एक्सपेंडेड फॉर्म होगा। अब आपको ये बताना है इस क्वेश्चन के तहत क्या आपको 0 का कोई रोमन नॉमरल्स था, नहीं, तो ये ध्यान रखना है कि 0 जो है, 0 के लिए आपको कोई लेटर का यूज नहीं किया जा रहा है। ठीक है, तो 500 के लिए क्या लेंगे, D + 20 के लिए क्या होगा, X, और ये आपको क्या करना है, इसको छोड़ देना है इसी तरह। ठीक है, ये आपका क्या हो गया, DXX, तो ये आपका क्या हो गया, तो ये 520 का आपका आ गया। इस तरह से आप अपने एक्सरसाइज का सॉल्यूशन कर सकते हैं। आइए अब आपको बताते हैं कि रोमन नंबरल्स दिया हुआ रहेगा, फिर उसके आधार पर आपको फिल इन द ब्लैंक्स रहेगा या कंपेयर करना रहेगा। ठीक है, तो CXX ये क्या है, ब्लैंक है, यहाँ क्या है, CX। अब इसमें बताना है कि क्या ये इक्वल है या ग्रेटर है। तो यहाँ हम क्या देख रहे हैं कि इसका वैल्यू क्या होगा, 120, और ये क्या होगा आपको 110 होगा। ठीक है, अब बताइए आप इसमें कौन ग्रेटर है, तो आपको 120, तो इस तरह से आप यहाँ सिंबल का यूज कर सकते हैं, जहाँ इक्वल होगा वहाँ आप इक्वल का साइन देंगे। ठीक है, तो इस टाइप का आप
अपने एक्सरसाइज से आप सॉल्यूशन कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे आगे एस्टिमेशन ऑफ नंबर्स। ठीक है।